Hello dear learners, welcome back to the channel with the fifth chapter of class 6 computer. That is Internet Services on Google Apps. Alright, let's begin with it. Okay. See, Internet is defined as a network of millions of computers connected to each other worldwide through telephone lines or cables. Alright, what is Internet? Internet millions of computers जो एक दूसरे के साथ connected होते हैं worldwidely, either through telephone lines or cables. उस नेटवर्क को भी कॉल इंटरनेट. तो आप इस इंटरनेट टर्म को रिलेट कर सकते हो टेलीफोन नेटवर्क के साथ और इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम के साथ जो आपके इंटरकनेक्टेड होता है एक दूसरे के साथ एंड इट इज स्प्रेड अक्रॉस. सो बेसिकली लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन डेटाबेस है एंड हमारी लाइफ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसके थ्रू यूजर्स जो है आइडियाज को शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं ऑन एनी टॉपिक. ठीक है, जो बूमिंग टेक्नोलॉजीज है मॉडर्न एज की, उसने हमारी लाइफ को ज़्यादा इजी बना दिया है. मोर कनेक्टेड वी आर अक्रॉस द ग्लोब बाय इंटरनेट कनेक्टेड. ऑलराइट, ऑल्दो जो नेटवर्क्स हैं आज के, उनके थ्रू ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है ऑलमोस्ट ऑल स्फेयर्स में. स्टिल वेरियस टाइप के चैलेंजेस एंड थ्रेट्स हैं जो उससे एसोसिएटेड हैं. ठीक है, अबाउट विच वी शुड रिमेन कॉशियस. सो इन दिस चैप्टर हमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिलेगा सेवरल इंटरनेट सर्विसेज का, लाइक ईमेल, ऑनलाइन चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, e-learning, social networking, XI, and also the various threats जो इंटरनेट के यूसेज के साथ एसोसिएटेड है एंड जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करनी चाहिए while we are using इंटरनेट. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स. ऑलराइट, ईमेल आपका मोस्ट पॉपुलर मीन्स है ऑनलाइन कम्युनिकेशन का. दैट विल बी ऑल्सो डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर ओनली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेट सर्विसेज. नंबर 1, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. यस, इंटरनेट ने इजी बना दिया कि आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस एंड शेयर कर सकते हो, जो आपके टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियो किसी भी फॉर्म में हो सकती है. एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक, जैसे कि न्यूज़, बुक्स, प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. एंड द सर्च इंजन इंटरनेट पे वो आपको हेल्प करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को सर्च एंड फाइंड करने के लिए. देन सर्च इंजन्स क्या है? वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू यूजर अपने कीवर्ड्स को एंटर करता है किसी भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग एंड अदर वेबसाइट्स पे भी सर्च कर सकता है विच इज कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल गूगल, बिंग, याहू, सर्च एंड लिकोस, ऑल ऑफ दीज आर द पॉपुलर सर्च इंजन्स. देन वी हैव ईमेल एक इकोनॉमिकल मोड है कम्युनिकेशन का जो आपको फैसिलिटेट करता है मैसेजेस को सेंड करने में, फाइल्स को सेंड करने में, सच एज पिक्चर, सॉन्ग्स, वीडियो एक्सेट्रा. ठीक है, टू द मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम. सो देयर आर मेनी साइट्स. इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो फ्री ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि www.gmail.com, yahoo.com, rediffmail.com एक्सेट्रा. ईमेल आपका डिफरेंट है पोस्टल मेल से. पोस्टल मेल में आर्टिकल्स, गिफ्ट, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स को कैरी किया जा सकता है जो ईमेल में नहीं किया जा सकता. सी, पोस्टल मेल आपका पोस्टल एड्रेस पे सेंड किया जाता है, ईमेल आपका ईमेल एड्रेस पे सेंड किया जाता है. ठीक है, आप एक ईमेल अकाउंट इजीली क्रिएट कर सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके, जहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड चूज करना पड़ेगा. देन एक अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड यूज करोगे, उसी ईमेल एंड पासवर्ड को, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड को यूज करोगे अपना ईमेल अकाउंट को एक्सेस करने की. ओके, सी, जेरी यांग एंड डेविड फिलो आपके फाउंडर्स थे yahoo.com के. याहू एक अमेरिकन कंप्यूटर सर्विस कंपनी है जो मार्च 2, 1995 में फाउंड की गई थी. नेक्स्ट क्या है? ऑनलाइन चैटिंग. चैट क्या है? चैट आपका एक मोर पर्सनलाइज फॉर्म में कम्युनिकेशन का एंड इज लाइफ एंड द अमेजिंग वे ऑफ कम्युनिकेशन. ये एक अमेजिंग तरीका है कम्युनिकेशन का जिसके थ्रू यूजर्स इंस्टेंट मैसेजेस सेंड कर सकते हैं बैक एंड फोर्थ टू ईच अदर. उसके अलावा आप एक दूसरे के साथ, किसी दूसरे यूजर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो वॉइस एंड वीडियो चैट्स के थ्रू भी. इंटरनेट पे जो चैटिंग है वो इंस्टेंट मैसेंजर के प्लेस पर आई है. चैट वेबसाइट्स एंड चैट रूम्स की जगह पे यूज किया जा रहा है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यू मस्ट हैव सीन अ न्यूज रीडर ऑन टीवी, है ना? आपने देखा होगा न्यूज रीडर जो होता है टीवी पे वो रिपोर्टर से बात कर रहे होता है, हु इज सिटिंग एट अ फार अवे प्लेस, हु रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द ऑडियंस. सो ये एक एग्जांपल है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने वर्ल्ड को ज्यादा क्लोजर ले आया है. ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 2 और मोर यूजर्स एक लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं विद वन अनदर बाय ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन. ठीक है, इसको यूज किया जाता है फॉर कंडक्टिंग मीटिंग्स, इंटरव्यूइंग द जॉब कैंडिडेट्स, इन एजुकेशन ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंसेस. ठीक है, इसके अलावा देयर आर सम ऑल अदर साइट्स ऑल्सो, जैसे कि videoconference.com जो अलाउ करती है लोगों को वीडियो चैट रूम सेटअप करने के लिए. स्काइप, युग्मा, अडोब कनेक्ट, एकीगा एक्सेट्रा, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशंस के.
नेक्स्ट वी हैव ई लर्निंग. ई लर्निंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, यानी कि कैसी लर्निंग जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है एंड द पीपल कैन लर्न एनी टाइम एंड एनीवेयर. तो इंटरनेट के थ्रू जब आप लर्न करते हो स्टूडेंट, इट हेल्प्स इन इम्पैक्टिंग नॉलेज, जिससे आपकी नॉलेज इम्पैक्ट होती है. ठीक है, कैसे? क्योंकि जब टाइम, डिस्टेंस, रिसोर्सेज की लिमिटेशंस है, दे बिकम ओवरकम. इंटरनेट एक ग्लोबल लाइब्रेरी है हमारे लिए. ई लर्निंग एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर सभी फॉर्म्स की टेक्नोलॉजी जो लर्निंग एंड टीचिंग में यूज हो रही है उसे इंक्लूड किया जाता है. ई लर्निंग इज लेस एक्सपेंसिव. ट्रेडिशनल लर्निंग से कम एक्सपेंसिव होके ई लर्निंग. देन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ट्यूटोरियल्स भी प्रोवाइड करती हैं आपके वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स पर, जैसे कि www.w3schools.com, glearnfree.com, elearningforkids.com, okay, abca.com, right? चलो, नेक्स्ट वी हैव ई बैंकिंग. ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. एक नेट बैंकिंग सर्विस है जिससे यूजर्स अपने बैंक अकाउंट्स को मॉनिटर, ट्रांजैक्ट एंड मैनेज कर सकते हैं ऑनलाइन. एंड एक पर्सन जो है ई बैंकिंग सर्विसेज का यूज कर सकता है किन पर्पसेस के लिए? नंबर 1, अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को, अकाउंट बैलेंस को व्यू करने के लिए, स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए, फंड्स ट्रांसफर करना है, चेक बुक्स रिक्वेस्ट करनी है, डिमांड ड्राफ्ट रिक्वेस्ट करना है, चेक पेमेंट स्टॉप करवानी है, लोन्स के लिए अप्लाई करना है, यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं. सो ऑल ऑफ दीज बैंकिंग सर्विसेज कुड बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग ई बैंकिंग सर्विस. टू परफॉर्म ई बैंकिंग, अब ई बैंकिंग परफॉर्म करने के लिए आपको वेबसाइट ओपन करनी है उस बैंक की जिसमें आपका एक रजिस्टर्ड ऑनलाइन अकाउंट है. देन आप यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करोगे एंड जो भी रिक्वायर्ड ट्रांजेक्शन है यू कैन परफॉर्म आफ्टर दैट. नेक्स्ट, ई ग्रीटिंग्स. सो यू ऑलरेडी नो कि आप मेल सेंड कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट, दैट इज ईमेल. बट इसके साथ साथ आप ग्रीटिंग कार्ड्स और ई ग्रीटिंग्स भी सेंड कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट. ई ग्रीटिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग कार्ड. ठीक है, जो आप इंटरनेट के थ्रू सेंड कर सकते हो अपनी विशेस को कन्वे करने के लिए टू अ फ्रेंड और रिलेटिव. ठीक है, बहुत सारी ऐसे साइट्स इंटरनेट पे जो फ्री ई कार्ड्स को सेंड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि www.123greetings.com, archiesonline.com, americangreetings.com, bluemountain.com, hallmarkcards.com, care2.com. Next, e-commerce. E-commerce means electronic commerce, which means online commercial activities. इंटरनेट आपको एक कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है कि आप अपने घर या ऑफिस से शॉप कर सकते हो फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जैसे कि क्लोथ्स, बुक्स, गिफ्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सेट्रा. इसके अलावा आप यहाँ पे ओल्ड और न्यू गुड्स को भी सेल और परचेज कर सकते हैं, यानी जो प्रोसेस है प्रोडक्ट्स को सेल या परचेज करने का ओवर द इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग. ठीक है, नाउ दे हैव अगेन गिवन यू सम ऑफ द यूजफुल साइट्स ऑफ ई शॉपिंग, दैट इज amazon.com, snapdeal.com, Myntra, eBay, Home Shop 18, Flipkart, etc. ऑलराइट, सी फ्लिपकार्ट को फाउंड किया गया था सचिन बंसल एंड विनय बंसल के थ्रू इन 2007. एक ई कॉमर्स बेस्ड कंपनी है ये इंडिया में, जिससे ऑनलाइन शॉपिंग बहुत पॉपुलर हो चुकी है अक्रॉस इंडिया. नाउ इंटरनेट टीवी एक मीडियम है टेलीविजन कंटेंट को डिलीवर करने का ओवर एन इंटरनेट कनेक्शन. इंटरनेट टीवी को आप वेब टेलीविजन भी कहते हो, ऑलमोस्ट सेम है जो आपको टेलीविजन सर्विसेज एक एंटीना या केबल वायर्स के थ्रू मिलती है. ऑलराइट, बस डिफरेंस क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू सेंड की जाती है एज डेटा, एंड एट द सेम टाइम आपको और ज्यादा वैरायटी मिल जाती है इंटरनेट टीवी पे एज कम्पेयर टू केबल टीवी, रादर देन हैविंग अ फिक्स टाइम शेड्यूल. ठीक है, इसमें जो फिक्स टाइम शेड्यूल डिजाइन किया गया था चैनल्स के थ्रू, ठीक है, इसके लिए आपको नहीं वेट करना पड़ता. कंज्यूमर्स एक्टिवली सर्च कर सकता है, प्रोग्राम्स को रिट्रीव कर सकता है अपनी चॉइस का, वो भी किसी भी टाइम पर. इसके अलावा along with many of the same shows you can find on the big networks, many websites offer independently produced programs targeted toward people with specific interest. ठीक है, कुछ पॉपुलर इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जो इंटरनेट टीवी के हैं, दैट इज डिज्नी प्लस हॉटस्टार, सोनी लिव एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी हैव अबाउट इंटरनेट रेडियो. इंटरनेट रेडियो एज अ नेम सजेस्ट एक ऑनलाइन रेडियो सर्विस है जिसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है इंटरनेट के थ्रू ऑन डेडिकेटेड रेडियो सर्विस. ठीक है, ये सेम वे में ब्रॉडकास्ट किया जाता है जैसे एक ट्रेडिशनल रेडियो होता है विद रिगार्ड टू इट्स प्रेजेंटेशन एंड फॉर्मेट. इंटरनेट रेडियो आपका एग्जिस्टेंस पे रहा है सिंस द लेट 1990s. ठीक है, ट्रेडिशनल रेडियो स्टेशन की तरह इसकी जो ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेशन है वो टिपिकली अप टू 100 बाइस तक नहीं रहती है. इंटरनेट रेडियो जो एग्जिस्टेंस में है वो 1990s से है, एज आई टोल्ड यू. ऑलराइट, तो ट्रेडिशनल रेडियो स्टेशन की तरह जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, किसमें? इंटरनेट रेडियो में. ठीक है, ये कैपेबल है कि ये ग्राफिक्स, टेक्स्ट एंड लिंक्स को ब्रॉडकास्ट करता है ऑडियो के साथ, जिससे सारे जो सेंसेस हैं वो सर्व किए जाते हैं ऑफ द लिसनर्स.
कुछ पॉपुलर इंटरनेट रेडियो सर्विसेज हैं विविध भारती, रेडियो मिर्ची, पंडोरा एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी हैव गूगल एप्स। चलो नाउ गूगल आपको प्रोवाइड करता है सेवरल एप्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और योर कंप्यूटर एज वेल एज मोबाइल। उनमें से कुछ है जीमेल, मैप्स, गूगल ड्राइव, गूगल वेब स्टोर, यूट्यूब एंड गूगल मीट। एंड इन ऐप्स को यूज करने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा गूगल के साथ। सो लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ द गूगल मैप्स। नंबर 1, जीमेल। तो गूगल मेल और जीमेल वन ऑफ द बेस्ट एंड फ्री मेलिंग एप्स है जो आप एक्सेस कर सकते हो वेब ब्राउजर के थ्रू ओवर द इंटरनेट। एज यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग जीमेल अकाउंट, है ना, तो आपका जीमेल अकाउंट को यूज किया जाता है गूगल के ही अदर एप्स को भी एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज डिवाइस है जो सिंक्रोनाइजेशन फीचर है इसमें ये अलाउ करता है कि आप इसमें फाइल्स को डाउनलोड एंड अपलोड कर सकते हो इनटू द रिमोट सर्वर्स। एंड गूगल ड्राइव के साथ मल्टीपल यूजर्स एक सिंगल फाइल को एक्सेस कर सकते हैं एट द सेम टाइम एट डिफरेंट लोकेशंस एंड फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस। सेफली आप फाइल्स को गूगल ड्राइव पे स्टोर करोगे, कोई भी फाइल टाइप रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो जो फाइल्स हैं वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल, वर्कबुक, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, पीडीएफ। जितना भी डेटा गूगल ड्राइव में है वो एनक्रिप्टेड होता है। आपको परमिशन ग्रांट करनी पड़ती है किसी अदर पर्सन को सो दैट वो आपकी फाइल्स को एक्सेस, एडिट और व्यू कर सके। उसके अलावा आप अपने गूगल ड्राइव फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो अपने स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर के थ्रू भी। सो इन सिंपल टर्म्स गूगल ड्राइव आपको क्लाउड स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करता है गूगल सर्वर्स पर, जो आपको अलाउ करेगा कि आप इसके अंदर अपनी मीडिया फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकें, उन्हें एक्सेस कर सकते हो विद एनी डिवाइस विद एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। सो हाउ टू ओपन गूगल ड्राइव? फॉर दैट आपको क्लिक करना है गूगल ऐप बटन पे एंड क्लिक करना ऑन द ड्राइव आइकन। नेक्स्ट वी हैव गूगल मैप्स। गूगल मैप क्या है? एक डिजिटल नेविगेशन प्रोग्राम है जो डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के ज्योग्राफिकल रीजन्स के बारे में। गूगल मैप को लॉन्च किया गया था फरवरी 2005 में एंड ये हमारे प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो गया दिसंबर 2012 से। बाय डिफॉल्ट मैप आपके मैप व्यू में अपीयर होता है, हाउएवर आप इस व्यू को चेंज कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द मेन्यू आइकन एंड वहां से कोई भी डिजायर्ड व्यू ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। गूगल मैप आपको 3 टाइप्स के मैप प्रोवाइड करता है, रोड मैप, सैटेलाइट, टेरेन। रोड मैप आपका डिफॉल्ट टाइप है जो आपके सिलेक्टेड रीजन के स्ट्रीट व्यू को शो करेगा। सैटेलाइट आपके सैटेलाइट इमेज दिखाता है सिलेक्टेड रीजन की, एंड टेरेन आपके टेरेन एंड वेजिटेशन को शो करता है। सो हाउ टू ओपन द गूगल मैप? फॉर दैट आपको गूगल मैप बटन पे क्लिक करना है एंड वहां से मैप आइकन को चूज करना है। नेक्स्ट वी हैव गूगल डॉक्स। सी गूगल डॉक एक फ्री ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ये बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह होता है, केवल डिफरेंस क्या है कि ये क्लाउड बेस्ड प्रोग्राम है। सो जो प्रोग्राम है वो आपके कंप्यूटर में रिसाइड नहीं करेगा। गूगल ने इसको स्टार्ट किया था इन द ईयर 2006, ठीक है, एज पार्ट ऑफ इट्स कंप्लीट ऑफिस सूट। एंड जो बाकी प्रोग्राम है क्लाउड बेस्ड सूट में वो है शीट्स जो सिमिलर टू एक्सेल होती हैं, स्लाइड्स जो सिमिलर टू पावर पॉइंट होती हैं। ऑलराइट, चलो आप गूगल डॉक्स को एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम ऑल द डिवाइसेस एंड प्लेटफॉर्म्स। सिर्फ आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए एंड एक वेब ब्राउजर। एंड इन केस ऑफ अ स्मार्टफोन, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो एप्लीकेबल ऐप जो आपके फोन को चाहिए होगा गूगल डॉक्स के लिए वो आपको रिक्वायर्ड होगा। फिर दोनों इंडिविजुअल फाइल एंड फोल्डर्स दोनों के लिए वर्क करता है। आप इसमें फ्री टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हो जो गूगल डॉक्स में अवेलेबल होते हैं। एंड गूगल डॉक्स ओपन करने के लिए आपको पहले गूगल ऐप बटन पे क्लिक करना है एंड देन डॉक आइकन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट गूगल शीट। सी गूगल ने गूगल शीट्स इंट्रोड्यूस किया, एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन ऑन March 9, 2006। ये किसी भी अदर स्प्रेडशीट टूल की तरह वर्क करता है, बट सिंस क्योंकि एक ऑनलाइन ऐप है तो इसमें ज्यादा चीजें होती हैं जस्ट इन द स्प्रेडशीट टूल्स। गूगल शीट फ्री एंड एक्सेसिबल है ओवर द इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर अक्रॉस द ग्लोब। मल्टीपल यूजर्स सेम स्प्रेडशीट पर वर्क कर सकते हैं ऑल टुगेदर, ठीक है, किसी भी डिवाइस पे से वर्क कर सकता है इंक्लूडिंग iOS एंड एंड्रॉइड। ऑलमोस्ट इसमें सारे सिमिलर स्प्रेडशीट फंक्शंस होते हैं लाइक एक्सेल। इसमें आप इजीली डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को इंपोर्ट कर सकते हो किसी भी अदर गूगल सर्विस से और डायरेक्टली फ्रॉम द वेब ऑल्सो। वर्जन हिस्ट्री आपको हेल्प करेगी टू फाइंड आउट कि कौन से यूजर्स ने फाइल को एडिट किया है अलॉन्ग विद द एडिट ईच हैज मेड। ओके, गूगल शीट के पास ऑप्शन होता है एक्सेल फाइल को ओपन करने का एंड उन्हें गूगल शीट्स में कन्वर्ट करने का एंड वाइस वर्सा। उसके अलावा आप इसमें ऑफलाइन भी वर्क कर सकते हैं, बट ऐसा करने के लिए आपको गूगल डॉक्स ऑफलाइन एक्सटेंशन को इंस्टॉल एंड अनेबल करना पड़ेगा। सो हाउ टू ओपन गूगल शीट? फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द गूगल ऐप बटन एंड देन क्लिक ऑन द शीट्स आइकन। नेक्स्ट वी हैव गूगल स्लाइड। नाउ गूगल स्लाइड क्या है? ऑनलाइन वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जिसको गूगल ने 2006 में डेवलप किया।
एंड नाउ व्हाट यू कैन डू, अब आप अपने प्रेजेंटेशंस को ऑनलाइन भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल स्लाइड्स. Google slide presentation with templates, images, videos, animation, etc. All of these things are included. आपको प्रेजेंटेशन को एडिट करना है अपने स्मार्टफोन के थ्रू, तो आप गूगल स्लाइड ऐप के थ्रू कर सकते हैं. ये फ्री एंड एक्सेसिबल है फॉर एनी डिवाइस. आपके पास चॉइस है, ये ऑप्शंस को आप शेयर कर सको फॉर योर गूगल स्लाइड प्रेजेंटेशन. इट कैन बी प्राइवेट ऑल्सो. आप इसको अदर पीपल के साथ भी शेयर कर सकते हैं और आप इसे पब्लिकली भी शेयर कर सकते हैं ऑन द वेब. आपको अपनी प्रेजेंटेशन की एडिटिंग राइट्स को चेंज करना है. इफ अदर्स, अगर बाकी भी कोई गूगल स्लाइड प्रेजेंटेशन पे वर्क कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन चैट, लीव कमेंट्स एंड वर्क साइमल्टेनियसली ऑन द प्रेजेंटेशन. आपका जो वर्क है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा जब आप प्रेजेंटेशन पे वर्क करोगे. एंड डायरेक्टली आप गूगल सर्च को एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन. सो हाउ टू ओपन गूगल स्लाइड, फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द गूगल ऐप बटन एंड वहाँ पे क्लिक करना स्लाइड आइकन पे. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव अबाउट यूट्यूब. सी व्हाट इज यूट्यूब नाउ. यूट्यूब आपका मोस्ट वाइडली यूज होने वाली गूगल ऐप है. एक वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है जहाँ पे लोग अपने वीडियोस को शेयर करते हैं और अपलोड करते हैं, शेयर कमेंट करते हैं. बाकी वीडियोस को दे कैन वॉच एंड लाइक ऑल्सो. यूट्यूब टैगलाइन ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ मीन्स एनीवन, कोई भी पर्सन अपनी वीडियो को अपलोड कर सकता है एंड अदर पर्सन के साथ शेयर कर सकता है. आफ्टर गूगल सर्च के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है. यूट्यूब को यूट्यूब 2005 में फाउंड आउट किया था एंड तब से बिलियंस ऑफ वीडियोस हैं जो अपलोड हो चुकी हैं, शेयर की जाती है इस प्लेटफॉर्म पे. वीडियोस आपके किसी भी टॉपिक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हो सकती. यूट्यूब में दो टाइप्स के यूजर्स होते हैं, वीडियो क्रिएटर्स एंड वीडियो व्यूअर्स. ठीक है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूट्यूब. नंबर 1, यूजर्स किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करके वीडियोस देख सकते हैं. एक पर्सनल यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो, अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हो वीडियोस को, लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं बाकी यूट्यूब वीडियोस को. ठीक है, सब्सक्राइब एंड फॉलो कर सकते हैं अदर यूट्यूब चैनल्स को एंड यूजर्स को. एंड ऑल्सो प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी वीडियोस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वीडियोस को एक ग्रुप में सेटल करने के लिए. ऑलराइट, that's the chapter completed over here and I hope that you must have understood it very carefully. Now let's meet in the next session very soon. Till then, take care of yourself, keep learning very well, and thanks to everyone.